लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। आज अपने सुनते हैं अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा। तो आप सभी विष्णु भक्त इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, मन में एकाग्रता बनाए रखें ताकि श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो कथा शुरू करने से पहले कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी करना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? अब आप कृपया करके मुझे इसकी विधि, फल और इसका नाम बताइए। इस दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए, ये भी मेरी सुनने की इच्छा है। तो धर्मराज की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमें धन वैभव की प्राप्ति होती है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से ही संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुर्धारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकादशी व्रत की बराबरी कर सके। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास करते रहते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण करके चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे धर्मराज, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने वाले पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनवान, कुलीन और रोग रहित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतला दिया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? तो श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अब मुझे इसकी कथा भी बतलाइए कि इस दिन व्रत रखकर हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान पापाकुंसा एकादशी की कथा इस प्रकार सुनाने लगे कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन
हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ। जब उसका अंत समय आया तो यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। तो यह सुनकर बहेलिया तो बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंच गया। वहां जाकर महर्षि अंगिरा को प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। अब मैं मेरे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उसके बार बार निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने कहा कि मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। अगर तुम श्रद्धा भाव से उस व्रत को करोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वह बहेलिया कहने लगा कि हे ऋषिवर, मुझे उस व्रत के बारे में बताइए और उसका सारा विधान बतलाइए, मैं उस व्रत को अवश्य करूँगा। तो ऋषि अंगिरा बोले कि तुम ऐसा करना, कल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी है, उसका व्रत पूरे विधि विधान से करना। यह कहते हुए महर्षि अंगिरा ने बहेलिये को व्रत की सारी विधि बतला दी और कहा कि पूर्ण निष्ठा से अगर इस व्रत को करोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहेलिया यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और महर्षि को धन्यवाद देता हुआ आ गया। उसने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, फिर व्रत का संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से विष्णु जी की पूजा अर्चना की और सूर्य देव को जल से अर्घ्य दिया। शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाया और रात भजन कीर्तन में ही गुजारी। तो इस व्रत और पूजन के बल से भगवान की कृपा से दूसरे दिन जब यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और उसे ले जाकर यमराज को सौंप दिया, तो यमराज ने कहा कि इसका स्थान यहाँ पर नहीं है, इसके विष्णु लोक जाने का प्रबंध करो। तो सुनकर वो दूत कहने लगे कि महाराज, इसने तो अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, इतने पाप करने के बावजूद भी यह विष्णु लोक का अधिकारी कैसे होगा। तो यमराज ने कहा कि इसने कल पूरे विधि विधान से पापाकुंसा एकादशी का व्रत किया है, जिसको करने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तो व्रत के प्रभाव से वह बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से विष्णु लोक को गया। इस तरह जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से पापाकुंसा एकादशी का व्रत करता है, उसे अपने सारे पापों से मुक्ति मिलती है और वह अपने पितरों का उद्धार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण से इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें ताकि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।